ओहो, बड़े परेशान है भाई। क्या करें? क्या हो गया है? रियाजी आ गई है भाई। एजुकेटर का टेस्ट होना है और पूरे 30 नंबर का रियाजी आना है पेपर में। एफपीएससी का पेपर देना है, उसमें रियाजी आ गई है। पीपीएससी का पेपर देना है, उसमें रियाजी है। एनटीएस, ओटीएस, गैट टेस्ट, पता नहीं कितने टेस्ट हैं। हर टेस्ट में रियाजी 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 से तंग आ गए। क्या करें रियाजी से? कैसे जान छुड़वाएं? क्या इससे जान छूट सकती है हमारी? किसी तरह से छूट सकती है? ना ना ना, बिल्कुल नहीं छूट सकती। क्यों भाई, क्यों नहीं जान छूट सकती? मैंने तो मैट्रिक तक पढ़ी थी रियाजी, उसके बाद मैंने तो रियाजी देखी नहीं है। मैंने तो एफएससी की प्री मेडिकल, उसके बाद मैंने बायो पढ़ी, उसके बाद मैंने केमिस्ट्री पढ़ी, मैंने तो फिजिक्स पढ़ी है, मैंने कंप्यूटर पढ़ा है भाई, मैंने इंग्लिश पढ़ी है ना, मैं तो उर्दू पढ़ी है, मैं तो इस्लामिक स्टडी पढ़ी है। अब रियाजी कहाँ से? ये नहीं हो सकता, ये तो नाइंसाफी हमारे साथ। ऐसे नहीं होना चाहिए था। ये जो एजुकेटर का टेस्ट है उसमें पूरे 30 नंबर का मैथ डाल दिया इन्होंने पॉलिसी के अंदर। बहुत बड़ा जुल्म किया है कैंडिडेट्स के साथ, यकीन जाने। ऐसे नहीं होना चाहिए था। पीपीएससी वालों को पता नहीं क्या सूझी, उन्होंने भी सारी की सारी रियाजी, और रियाजी भी ऐसी इतने कंसेप्चुअल हैं, पूरे 3 घंटे में एक सवाल भी हल नहीं होता। हाय मरे गए, क्या करें अब? हाँ, मेरे पास एक सोल्यूशन है। रियाजी से जान तो नहीं छूटेगी आपकी, रियाजी तो चलेगी। रियाजी वैसे होते क्या है? हिसाब कहते हैं ना बुजुर्ग हमारे जो हैं। रियाजी को हिसाब कहते हैं भाई, हिसाब कहते हैं। उनसे पूछें, हिसाब कहते हैं। और ये हिसाब हिसाब किताब कब तक चलेगा? क़यामत तक चलेगा। और ये अल्लाह पाक भी हिसाब किताब करेंगे क़यामत वाले दिन। इसका मतलब ये है, अगर हम रियाजी से भाग रहे हैं और हिसाब से जान छुड़वा रहे हैं, तो ये तो नामुमकिन है भाई। अब क्या करना है भाई, आप ही बता दें। क्या सोल्यूशन है हमारे पास? किस तरह से हम रियाजी से बच सकते हैं? चलो बच तो नहीं सकते, रियाजी आ सकती है क्या हमें? बिल्कुल आ सकती है। किस तरह से आ सकती है भाई? इसका कुछ सोल्यूशन है। सोल्यूशन, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और डेली जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिले, अकेले बैठ के कॉपी पेंसिल लें और जितने भी कंसेप्ट जो है वो वीडियो के अंदर शेयर किए जाएं, उनकी प्रैक्टिस करें डेली। बस यही रूटीन आपने अपनानी है। इंशाल्लाह आपका रियाजी का टेस्ट जो है वो पास हो जाएगा। रियाजी, रियाजी क्या है? रियाजी वैसे क्या समझे हैं? ये लफ्ज जो मैथमेटिक्स है, इसका मतलब क्या है? हमने आज तक इसके अंदर क्या पढ़ा? एक्सरसाइज नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 2 है, 2.1 है, 3.1 है। अब ये मुझे तो नहीं समझ आई कि ये क्या है। एक्सरसाइज ही पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होगा? अब कभी सोचा भाई? एक्सरसाइज ही होता है इसका मतलब। एक्सरसाइज, मशक। मशक मतलब क्या होता है? ओहो, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। मशक का मतलब होता है दोहराना। हाँ, यही तो सॉल्यूशन बताया मैंने आपको, कि आपने चीजों को दोहराना है। जो जो चीजें मैं आपको करवाऊंगा वीडियो में डेली, आपने वो क्या करनी है? उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार, होगा क्या फिर? आपको रियाजी आने लग जाएगी। आप जीरो से हीरो बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन शर्त ये है कि आपने वीडियो डेली वॉच करनी है और एंड तक वॉच करनी है और समझने की कोशिश करनी है। हाँ, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन, पहली बात तो ये है कि कंफ्यूजन में छोड़ूंगा नहीं, और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन बाकी रह गई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, डायरेक्टली मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा, और आपका रियाजी का मसला जो है इंशाल्लाह वो मैं खत्म करूंगा, मैं हल करूंगा। और इंशाल्लाह आप जीरो नहीं है, हीरो हैं रियाजी के। आइए, रियाजी जो है इसका मतलब तो हमने सीख लिया क्या होता है। मैथमेटिक्स को हम जो अगर इसका मीनिंग बताएं तो वो क्या बताएंगे आज के बाद? एक्सरसाइज बताना है। उर्दू में रियाजी लफ्ज जो होता है, ये देखिए रियाजी है, और ये इसका मतलब क्या है? लफ्जी मतलब, इसका मतलब है भाई ये लफ्ज रियाज से निकला है, और रियाज कोशिश करने वाले को कहते हैं। आपने कोशिश करनी है, ये शर्त है। अगर कोशिश नहीं करेंगे कभी भी नहीं हो सकती। ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप रियाजी कर पाए। असल में आपका कसूर नहीं है, आपने मैट्रिक किया, उसके बाद आपने रियाजी की नहीं है, और मेंटल स्टेज जो थी मैट्रिक में आपकी, वो इस लेवल तक थी नहीं कि आप अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करें। यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। ये साइकोलॉजी वाले बच्चे जो है वो जानते होंगे कि ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फार्मर ऑपरेशनल स्टेज जो मैंने बताया, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग जो है, वो वाली जो है वो चीजें आना जरूरी है। बेसिकली उस वक्त जो आपकी एज होती है,
इनके मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें एज कितनी होती है? 12 साल, 13 साल, 14 साल, मैक्सिमम 15 साल, इतनी एज में आप मैट्रिक कर लेते हैं। और इस एज में बच्चा जो है सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में लॉजिक्स का इस्तेमाल करता है जो फिजिकल शेप में उसने देखी हो। और रियाजी में होता क्या है? अफसोस वाली बात यह है कि रियाजी में होता यह है, क्या होता है भाई? आपने कभी उसमें कोई शेप देखी हो? ऐसा नहीं जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। रियाजी में क्या होता है? नंबर, अदाद होते हैं, नंबर ही होते हैं ना। नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? ओहो, ये रियाजी, इसकी डेफिनेशन वैसे हम क्या करेंगे? जैसे फिजिक्स की डेफिनेशन है, मादा और एनर्जी के दरमियान जो तल्लक है उसका मुतालिया फिजिक्स। इसी तरह से बायो की भी डेफिनेशन है ना, स्टडी ऑफ लाइफ कहते हैं ना उसको। और केमिस्ट्री को, उसको स्टडी ऑफ मैटर कहते हैं, मादे का मुतालिया। तो इसको भी तो कुछ ना कुछ कहते होंगे। हाँ, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे मदर ऑफ साइंसेस कहते हैं। मदर ऑफ ऑल द साइंसेस इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स तमाम तर साइंसेस जो है उनकी मां कहलाती है। यार ये तो वैसे है ना, इसकी खूबी है। इसकी डेफिनेशन क्या है? वो डेफिनेशन बताओ, क्यों उलझा रहे हो बातों में? बताता हूं यार, सब्र करो, कॉपी पेंसिल उठाओ, लिखो। हाँ हाँ लिखो। क्या लिखना है? स्टडी ऑफ नंबर ही लिखना है भाई। आपने करना क्या है? स्टडी ऑफ, ये नंबर तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया था, साथ में मैंने स्टडी ऑफ ऐड कर दिया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि स्टडी ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। लो जी, एक काम तो अच्छा हो गया, आपको रियाजी की डेफिनेशन तो याद हो गई ना। उम्मीद करता हूं ये तो आपको नहीं भूलेगी। भूलेगी? हाँ बिल्कुल नहीं भूलेगी। अच्छा, ये रियाजी की डेफिनेशन हो गई, इसके मीनिंग हो गए। इसमें होता क्या है? एक्सरसाइज। आपने भी एक्सरसाइज करनी है तभी आपको आएगी। उसके बाद आपका वास्ता किन से पड़ेगा? नंबर के साथ। रियाजी है क्या? इन्हीं का मुतालिया है, नंबर्स का मुतालिया। नंबर बेसिकली होते क्या है? एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स होते हैं भाई। ये एब्स्ट्रैक्ट वाला पंगा क्या है? नंबर क्या होते हैं? सिंबल, सीधी सीधी बात बताओ भाई। लामतें होती हैं, सीधी सी बात है। निशान होते हैं, निशानियां होती हैं। इससे ज्यादा और सादा मैं क्या करूं? आपको क्या सादा करके मतलब बताऊं? इतना आपने करना है। उसके बाद ये एब्स्ट्रैक्ट जो है वो कह लेंगे चीज है, सारी की सारी चीजें इसमें ख्याल नहीं है। फर्ज करें, फर्ज करें, आपको इसी से वास्ता पड़ेगा। लेकिन अब जो हमने फर्ज करना है, इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूं कि आपको समझ आएगी। तो स्टडी ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। ये डेफिनेशन तो हो गई। मैथमेटिक्स का मतलब क्या हुआ? एक्सरसाइज। इसीलिए आपने शुरू से लेकर एंड तक मैथमेटिक्स के अंदर जो है वो एक्सरसाइजेज ही पढ़ी होंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ा। हर चैप्टर के अंदर क्या होता है? एक्सरसाइज होती है। पहले चैप्टर की 1.1 हो गई, 2.2 हो गई, इसी तरह से वो दूसरे चैप्टर की हो गई, इसी तरह से वो चैप्टर वाइज जो है वो एक्सरसाइज होती हैं। हाँ, एक्सरसाइज ही होती हैं। तो एक्सरसाइज भाई हमने करनी तो है, बताओ तो सही, एक्सरसाइज करें क्या? ऐसे ही बातों में उलझाए जा रहे हैं। नंबर्स की, कौन से नंबर, कहां से नंबर आ गए? वो तो मैं बताना ही भूल गया आपको। जैसे बायो के फादर कौन से हैं? केमिस्ट्री के फादर, वो तो मुझे पता है। हाँ, जाबिर बिन हयान। कंप्यूटर के फादर, यार याद आ रहा है मुझे। ओहो, भूल गया, क्या नाम था? आपने बताना है, आसान सा है, सर्च करके बता दीजिएगा। मैथमेटिक्स पता है, नहीं पता होगा, बता देता हूं। ये है अर्शमीदस। अर्शमीदस इसके फाउंडिंग फादर हैं मैथमेटिक्स के। तो इन्होंने मैथमेटिक्स को यानी कि मुतारफ करवाया था। मैथमेटिक्स में होते हैं नंबर्स, और ये नंबर्स जो है ना स्टार्ट होते हैं, कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 सो ऑन। आपको क्या लगता है यहां से स्टार्ट होते हैं? हरगिज नहीं, यहां से स्टार्ट नहीं होते। हाँ, यहां से स्टार्ट किए गए थे। कहां से? 1 से 1 2 3 4 5, कहां तक चले थे? 9 तक। उसके बाद क्या हुआ? ब्रेक लग गई। यार वो मेरे जेहन में वो कंप्यूटर वाला यार अभी भूल रहा है, वो आ गया, याद आ गया, बता देता हूं। चार्ल्स बाबेज कहते हैं, और ये बहुत सारे टेस्टों के अंदर आ भी चुका है कि चार्ल्स बाबेज जो है वो कंप्यूटर के फादर हैं। ये लिख लें, ये भी कर लें, इजाफी है, जनरल नॉलेज है, लिख लें। तो ये 1 2 3 4 ये नंबर्स जो है यहां से काउंटिंग स्टार्ट हुई थी। हाँ जी बिल्कुल, यहां से स्टार्ट हुई थी, लेकिन इसका स्टॉप हो गया था। कहां पे जाके स्टॉप लगा था? 9 पे स्टॉप लगा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद नंबर जो है वो स्टॉप हो गए थे।
फिर हेल्प की थी, किसने की थी यार? वही जिसको वो फादर ऑफ अलजबरा कहते हैं। क्या है बताएं तो भला, कमेंट करें जल्दी जल्दी। मुझे पता है आप लोगों को नहीं पता, बता देता हूं। अलजबरा के फादर भला कौन है? अल ख्वारिज़मी उनको कहते हैं, अरब के रहने वाले थे अल ख्वारिज़मी। इन्होंने हेल्प की थी। क्या हेल्प की थी? असल काम तो भाई रियाजी में इसी ने किया था। क्या काम किया था? रियाजी की सबसे बड़ी इजाद जीरो। हाँ जीरो। ये जो बेजवी शक्ल का जैसे अंडा सा होता है ना, इस तरह की शेप की ये नंबर जो है, बज़ाहिर तो ये खुद कुछ नहीं है, लेकिन इससे होता बड़ा कुछ है। इसके होने ना होने से फर्क बड़ा पड़ता है। हाँ ऐसे ही है। तो ये जीरो के जो फादर है वो कौन है? अल ख्वारिज़मी। अलजबरा के फादर कौन है? अल ख्वारिज़मी। मैथमेटिक्स के फादर आर्किमिडीज। मैथमेटिक्स का मतलब क्या है? एक्सरसाइज। डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ नंबर्स। यही है। तो ये नंबर को क्या करना है? आगे भी कुछ बताओ, इतना तो हमें भी पता था। ओहो, आपने क्या करना है? खाली जमा करनी है और तफरीक करना है। ये दो ही ऑपरेशन है इसमें, प्लस और माइनस। एक चीज ये है, दूसरी ये है। अच्छा बस ये जमा तफरीक बताओगे हमें? नहीं नहीं, बड़ा कुछ बताऊंगा, लेकिन सारी चीजें जो है वो स्टार्ट यहां से ही होती हैं, जमा से और तफरीक से। जमा का मतलब क्या होता है? इजाफा। और तफरीक इसका मतलब होता है कमी। यार ये कोई नई बात तो ना हुई। हाँ नई बात तो नहीं है, लेकिन काम की बात है। इजाफा और कमी। आपने शायद ये इस तरह के कोई ग्राफ शायद याद आ रहा हो आपको। यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइन जिसको कहते हैं मूडी लाइन, नीचे से ऊपर की तरफ जो लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन। इधर भी एक्स लिख दिया, इधर एक्स डॉट कर देंगे आप। इधर क्या करेंगे? नहीं यार, ये वाई था वर्टिकल लाइन, वाई यहाँ पे ज्यादा सूट कर रहा है, वाई लगाओ। चलो जी वाई लगा दिया, यहाँ पे एरो लगा दो, इधर एक्स, इधर। अब राइट साइड एक्स की ये वाली, और लेफ्ट साइड ये एक्स डॉट है। यहां पे जो नंबर आएंगे वो माइनस, और ये वाले प्लस, और ये वाले वाई, ये प्लस जो ऊपर की तरफ जाएंगे, जो नीचे आएंगे माइनस। बेसिकली मैथमेटिक्स के अंदर आपने जमा का मतलब इजाफा ही सीखा है, और तफरीक का मतलब आपने कमी सीखा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इजाफा कमी नहीं, बल्कि ये सिम्मत है। प्लस और माइनस बेसिकली क्या है? सिंबल्स हैं। और ये सिंबल्स कहां पे आपने इस्तेमाल करने? डायरेक्शन को। तो ये डायरेक्शन को जाहिर करते हैं, चाहे वो आपने प्लस की तरफ गए और ये माइनस की तरफ गए, ये दोनों का मतलब इजाफा ही होता है। लेकिन डायरेक्शन का फर्क होता है। ये हमेशा पॉजिटिव साइड, राइट साइड और अपर साइड की तरफ जो डायरेक्शन होगी, नंबर अगर अपर साइड पे जा रहा है, राइट साइड पे जा रहा है इस ग्राफ में, तो वो प्लस का होगा। और अगर वो लोअर साइड नीचे की तरफ आ रहा है, उसकी डायरेक्शन नीचे है, लोअर साइड है, और या फिर लेफ्ट हैंड साइड है डायरेक्शन, तो फिर क्या होगी? सिंबल क्या होगा? कमी या इजाफा जो भी होगा वो क्या होगा? माइनस होगा। तो यार ये की बात नहीं बताई है, प्लस माइनस बता दिया, और उसमें ये ग्राफ का बता दिया, इलामतों का बता दिया, इससे आगे तो कुछ बताता ही नहीं बंदा। ये हमें क्या रियाजी सिखाएगा? चलो दो चीजें और पढ़ लेते हैं। कौन सी चीजें पढ़नी है? जरब पढ़ लो यार। ओफो, जरब तो हमने पहले ही पढ़ी थी। तो फिर तकसीम कर लो, ये भी पढ़ी हुई है। कौन सी क्लास में पढ़ी थी? पांचवी में। हाँ चौथी पांचवी में हमने पढ़नी स्टार्ट कर दी थी। शायद तीसरी में भी क्वेश्चन थे, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तीसरी में तो आपने टेबल भी याद किए होंगे। कहां से टेबल स्टार्ट किए थे? पंजाबी में एक दूनी दूनी, दो दूनी चार, वो वाले। उर्दू में दो एक दो, दो दो चार, वही वाले किए ना, वही वाले टेबल। हाँ वही वाले टेबल। कहां से स्टार्ट किए थे? टू से। भाई उससे पहले भी एक टेबल है। कौन सा टेबल? यार ये नंबर नहीं नजर आ रहा आपको? कौन सा? एक वन का टेबल भी होता है। अच्छा वो कैसे होता है? भाई ये वन भी मल्टीप्लाई होता है। यार ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई क्या है? इस तरह से यार ऐसे लिखते हैं इसको। ये देखें, वन मल्टीप्लाई बाय वन, इसी तरह से टू,
3, यार ये से चलते जाएंगे, इसका मतलब 1 हो गया, इसका 2, 3, ऐसे ही है ना, यही वाले टेबल की बात कर रहे हैं, ये तो हमें आते हैं। कभी सोचा है ये यार, ये आप टेबल कर रहे हो, इसमें आपने जरब 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 बार बार जबर जरब, ये मल्टीप्लिकेशन जो है इसी का सिंबल यूज किए जा रहे, तो क्यों इस तरह से क्यों करते हैं, ये जरब ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? ओहो, तो कभी सोचा ही नहीं था कि टेबल्स में हम सिर्फ, हमने तो ये एडिशन और ये दो ही चीजें रियाजी में पढ़ी हैं, और आपने कहा है कि ये जरब और तकसीम और ये जमा और इस ये जरब के साथ एरो मैंने जो लगा दिया, इसका एक फलसफा है भाई। क्या फलसफा है हमें भी बताओ। ये तो जरब आपने स्टार्ट की है ना टेबल से, टेबल से स्टार्ट नहीं होती, ये स्टार्ट होती है जमा से। कहां से स्टार्ट हो रही है? जमा से। कैसे जमा से स्टार्ट होती है यार, हमें तो नहीं पता भैया, ये जमा से स्टार्ट होती, मान लो, मैं कह रहा हूं ना मान लो, कैसे मान ले, हम नहीं मानते। तो कभी सोचा आपने ये जरब, इसकी डेफिनेशन क्या है? ये तकसीम जिसको डिवीजन कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की डेफिनेशन क्या बनती हैं? कभी गौर किया? कभी टीचर ने बताया या कभी आपने खुद से पूछा? हाँ सोचें तो। तीसरी क्लास में नहीं, वो तो याद ही नहीं है अब कौन से टीचर ने पढ़ाया था, शायद टीचर का नाम तो याद हो, क्लास फेलो किताबों का नाम ही याद नहीं। तीसरी में क्या पढ़ा था यार, मुझे तो कोई नहीं याद, आपको याद है? चौथी में, पांचवी में? भाई ज्यादा से ज्यादा हमें तो 8वीं 9वीं 10वीं क्लासेस की वो किताबें याद है, वो भी थोड़ा बहुत पता है कि उसमें इस तरह के क्वेश्चन होते थे, उससे ज्यादा कुछ याद नहीं है। वेरी सॉरी, अजान की वजह से वो थोड़ी सी वीडियो पॉज करना पड़ गई थी, इसलिए थोड़ा सा तसलसल खराब हो गया। आइए चलते हैं दोबारा अपने टॉपिक की तरफ। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे यार, ये ज़रब और तकसीम कौन सा चक्कर में डाल दिया सर आपने, क्या है ये? आपका जूनियर टीचर आपको सिखाएगा ज़रब क्या है और तकसीम क्या है, इससे पहले आपने नहीं सीखा होगा। ज़रब की डेफिनेशन होती है जनाब, ऐसे नहीं है खाली आपने टेबल याद कर लिए, पहले तो आपने यहाँ से टेबल स्टार्ट किए 2 से, उससे पहले भी यार ये टेबल जो है ये स्टार्ट होते हैं 0 से भाई, और उसके बाद 1 से टेबल स्टार्ट होते हैं, 0 का टेबल और ये 1 का टेबल। ये आपने करके मुझे बताना है कि आपको आता है कि नहीं आता। अच्छा, ये मैं जमा और तफरीक आपको बता दूं, ये तो आपने, या ये तो मैंने समझा दिया आपको कि क्या है जमा और तफरीक है, और ज़रब और तकसीम बेसिकली क्या है। ज़रब बार बार जमा का अमल जो होता है, ठीक है, बार बार जमा का जो अमल होता है उसको हम ज़रब कहते हैं, और बार बार तकसीम का जो अमल होता है उसको तफरीक का, सॉरी तकसीम कहा जाता है। बार बार जमा का अमल ज़रब और बार बार तफरीक का जो अमल है उसको हम तकसीम कहते हैं। कैसे भाई, हमें ऐसे नहीं समझ आ रही, बताएं भाई, आप साबित करके बताएं कि किस तरह से कि जमा जो है वो बुनियाद है ज़रब की। आपने बोला कि बार बार ज़रब का अमल जो है वो, सॉरी, हो क्या है, जबान लड़खड़ाने लग गई है यार, रियाजी है ना, फिर जाहिर ऐसे ही है। ओहो, ऐसे आपसे होगा, ये तो मैंने जानबूझ के किया है, ऐसे नहीं होना, मतलब आपसे सवाल गलत होगा, आपने फिर दोबारा करना है। करना क्या है, रियाजी में एक्सरसाइज करना है, एक बार गलती होगी फिर करो, फिर करो, फिर करो, ऐसे करते रहना है, परेशान नहीं होना। मुझसे अगर कोई लफ्ज गलत बोला गया तो मैं उसको दोबारा से कोशिश करता हूँ कि उसको रिपीट करूँ और वो सही से, मतलब उसके तलफ़ुज़ जो है उसकी अदायगी हो जाए। इसी तरह से आपने भी करना है, अगर कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपको आता है और वो आप करने में फेल हो जाते हैं तो दोबारा करना है, उस वक्त तक करना है, शर्त ये जब तक आपको आ ना जाए, और उस वक्त तक चैन से ना आपने बैठना है और ना मुझे बैठने देना है भाई, जब तक आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर ना हो जाए। तो ये बार बार जमा का जो अमल है इसको हम ज़रब कहते हैं। एक ज़रब एक है, इसका मतलब क्या है, एक ज़रब दो है, चलो 2 का टेबल आपने पढ़ा हुआ है, उस हिसाब से हम कर लेते हैं। ये 2 को हम कहते हैं कि 2, वो तो मैं आपने करने हैं ना 0 और 1, इस वजह से मैंने छोड़ दिया, नहीं तो मैंने 0 से स्टार्ट करना था ये। और उसके बाद जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, 3 है, और उसके बाद 4 है। इस तरह से ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसका जवाब क्या आता है? 2 1 जा 2 और 2 2 4, एक दूनी दूनी, दो दूनी 4, पंजाबी में ऐसे ही पढ़े याद किया था ना। हाँ, तो उर्दू में एक दो 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 और दो दो 4 2 3 6, इस तरह से किया था। हाँ 6 और ये 8,
अब इसको मैं बताता हूं कि आपने क्या करना है। ये जो आपने दो के आगे लिखा हुआ है ना ज़रब, इसका आपने क्या करना है, दो को लिखना है आपने एक मरतबा, दो को लिखना है। ये असल में जो आगे मैंने लिखे है ना 1 2 3 4 5 काउंटिंग लिख रहा हूं, वो तादाद है। वो क्या है, तादाद है। और ये ज़रब का मतलब है कि उतनी मरतबा आपने उस नंबर को लिखना है जो पहले लिखा है आपने। कैसे, इनकी ये एक मरतबा आपने लिखना है। क्या लिखना है, आगे के लिए लिखा हुआ है दो लिखा हुआ है, दो को एक दफा आप लिखोगे। उसके बाद ये दो ज़रब दो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपने क्या करना है, दो को दो दफा लिखोगे लेकिन दरमियान में जमा की लामत होगी। इसी तरह से 3 ज़रब 2 है, तो इसको आपने क्या करना है, दो को 3 दफा लिखना है इस तरह से करके, और दरमियान में क्या आएगा, जमा का सिंबल यूज करेंगे, जमा की इलामत जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये 2 ज़रब 4, इसका मतलब क्या हुआ, दो 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 और दो, कितनी मरतबा लिखा, 4 मरतबा, 1 2 3 4। इनको आप जमा करके देख लो, ये 2 4 6 और 8, 2 2 4 4 2 6 और 6 2 8, सारे टेबल ऐसे ही हैं, करके देख लें। बार 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 जमा का जो अमल होता है क्या कहलाता है, ज़रब कहलाता है। याद रखना है, ये जो मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन है, इसका जो कंसेप्ट है, बेसिकली मैं जो फोकस कर रहा हूँ वो कंसेप्ट के ऊपर मेरा फोकस है। डेफिनेशन आप याद करें ना करें, वो खुद ब खुद याद हो जाएगी जब आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो हमने अब करना क्या है, नेक्स्ट जो है वो डिवीजन भी तो सीखनी है यार, वो भी तो बताओ। वो आपने कह दिया कि भाई वो बार बार जो है वो कमी का अमल है। अच्छा, 8 तकसीम जो है वो लिखा है मैंने, क्या, दो, 8 तकसीम दो लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ यार, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया है। बेसिकली ये जो है ना तकसीम, इसका मतलब ये होता है जो छोटा नंबर है ना, आपने उसके उतने ग्रुप बना लेने। किसके ग्रुप यार, दो ग्रुप बनाने आपने। 8 तकसीम दो का मतलब पता क्या होता है, आपने आपके पास 8, सपोज कि ये 8 बाल हैं, कितने, 8 बाल हैं। चले इस तरह से करते हैं हम, बाल से पता नहीं आपको समझ आए ना, 8 एग हैं पर, दो भाई हैं। ये जो है दो का मतलब है दो भाई हैं, दो लोगों में आपने तकसीम करना है। इसका मतलब होता है इतने ग्रुप्स में तकसीम करना है। जो नंबर आगे बताया गया होता है ना, उसका मतलब होता है उतने ग्रुप्स में आपने तकसीम करना है। तो एक एग इधर, एक इधर, इसी तरह से फिर एक एग इधर और एक इधर, फिर इसी तरह से एक इधर, एक इधर, फिर इसी तरह से एक इधर एक इधर। बात पे गौर किया आपने, आपके पास 8 एग थे और मैंने बोला को इसको दो पे तकसीम कर दो। दो पे तकसीम का मतलब क्या, दो लोगों में, दो ग्रुप्स में तकसीम कर दो। तो आपने क्या किया, 8 एग को आप एक इधर देते हो, एक उधर देते हो, फिर एक इधर, फिर एक इधर। ये इधर उधर इधर उधर क्या है, तकसीम है भाई, तकसीम है। और ये बार बार तकसीम कर रहे हैं आप, एक उसे दे रहे हैं, एक उसे दे रहे हैं, बार बार तकसीम का अमल जो है वो क्या कहलाता है, बार बार क्या है, तफरीक। ये तफरीक कर रहे हैं ना। तफरीक कैसे हुआ कि आपके पास टोटल अंडे कितने थे, 8 थे। आपने क्या किया, एक अपने पास से निकाला, कमी हो गया ना, आपके पास 8 थे, अब 7 रह गए, एक इधर दे दिया। और ये लेफ्ट हैंड साइड वाले को एक इधर दे दिया, अब फिर कमी हो गई, 8 से आपके पास कितने रह गए, 6। आपने क्या किया, एक इधर दे दो, फिर एक उधर दे दो। सही है, हिसाब बराबर रखना है। और आपने फिर अपने 2 अंडे जो है वो खो दिए, इधर भी दे दिया उधर भी दे दिया, फिर इसी तरह से करते गए आपके पास तो खत्म हो गए। उनमें आपने दोनों में क्या कर दिए, बांट दिए। तफरीक का मतलब होता है बांटना, और बार बार बांटते हैं। इनके देखे ना, मैंने 4 मरतबा उसको रिपीट किया, तो इसका मतलब ये 4 है, 4 अंडे इसको मिले, 4 इसको मिले। इसकी बात, ये इस बात की अलामत है कि ये 4 मरतबा मैंने तकसीम किया है 8 को। कितने लोगों में तकसीम करना था, 2 लोगों पे। अगर मैं कहता कि मैं 4 लोगों में तकसीम करना चाह रहा हूं, तो मैंने क्या करना था, एक 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 एक, 4 अंडे तो तकसीम हो गए मेरे, 8 थे टोटल। अब कितने रह गए मेरे पास, 4 रह गए। वो भी एक एक करके दूंगा तो हर एक के पास दो दो चले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, अगर 4 हिस्सों में तकसीम करता हूं तो जवाब कितना आएगा, 2। 2 पे तकसीम करता हूं तो जवाब कितना आएगा, 4।
और वो वजह क्या है, आपने उतनी मर्तबा तकसीम किया। ये जो जवाब आता है ना, आपने उतनी मर्तबा तकसीम किया, उतनी मर्तबा आप जमा करते हैं, तकसीम करते हैं, तफरीक करते हैं, तो आपका जो ज़रब और तकसीम का जो अमल है वो तय पाता है। बेसिकली जो जमा का और तफरीक का अमल यही रियाजी की बुनियाद है। इसी से नंबर बढ़ते हैं, इसी से कम होते हैं, और इसी के अंदर जो है वो आप अलजबरा बन जाएगा जब हम इसके अंदर वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर लेंगे। इसी के अंदर वो रेशो आ जाएगी जब हम नंबर्स की आपस में निस्बत की बात करेंगे। और इसी नंबर्स की मदद से जब हमने वो डायरेक्शन और साथ में वो एंगल भी मैं बताऊंगा, ज्योमेट्री जो है उसमें हम जाएंगे, वो ज्योमेट्री होगी, कुछ हिस्सा इसका जो है वो सेट हो जाएंगे। वो सेट क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी डायमेंशंस हैं, लेकिन डेली हम इंशाल्लाह एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर किया करेंगे एग्जाम्पल्स की मदद से। और आपने क्या करना है, डेली वीडियो देखनी है, और कैसे देखनी है, कॉपी पेंसिल के साथ देखनी है, साथ साथ नोट करना है। अगर एक बार समझ नहीं आती दूसरी बार देखना है, आपने नोट कर लेना है। फिर भी आपको सवाल समझ नहीं आ रहे, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, आपने फौरी बिला लहाज जो है बिला ताखीर कमेंट करना है और मुझसे पूछना है, और मैं इंशाल्लाह जैसे ही आपका कमेंट मुझे रिसीव होगा मैं फौरी आपको रिस्पॉन्स दूंगा। अगर वैसे ना कर सका, अगर ज़्यादा मुझे ज़रूरत महसूस हुई, तो उस कंसेप्ट को मैं रिपीट करूंगा आप लोगों की खातिर। आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा बता दूं क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में भी शेयर करना है, ताकि उनका भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो, मेरा भी फायदा हो। जाहिर है मुझे क्या चाहिए आपसे, इंकरेजमेंट, और आपको कंसेप्ट चाहिए। तो इंशाल्लाह ये मेरी शर्त है, मैं आपको दूंगा जीरो से हीरो तक का सफर, और मैथमेटिकल कंसेप्ट जो है इंशाल्लाह आपके A1 हो जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।